बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजन ये हो रहा है। दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक परीक्षा है, यानी कि अब से थोड़ी देर में परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा में एंट्री दी गई है। परीक्षार्थियों को नीट परीक्षा में रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा आवेदन इस बार आए हैं। देश के 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा है। 180 सवालों के पेपर को करना होगा 3 घंटे 20 मिनट में हल। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में पंजीकृत 28,000 स्टूडेंट्स के लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर है, जहां पर आंखों में सपने लिए बच्चे पहुंचते हैं तैयारी के लिए। लेकिन तैयारी को मुकम्मल करने का समय आ चुका है। अब से थोड़ी देर में परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले किस तरीके से परीक्षार्थियों को 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री दी गई है भीतर। उससे पहले चेकिंग की गई है, जांचा गया है, परखा गया है, उसके बाद बच्चों को एंट्री दी जा चुकी है। अंदर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। इंतजार पेपर का वो कर रहे थे, तो वो इंतजार की घड़ी भी खत्म हुई। 1 मिनट महज बाकी है 2 बजने में, क्योंकि 2 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 2 बज चुके हैं और परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उससे पहले सभी को नियम के अनुसार एंट्री दी गई है परीक्षा हॉल में। हालांकि धड़कनें परीक्षार्थियों की बढ़ी हुई, क्योंकि लंबे समय से जो वो तैयारी कर रहे थे, तैयारी के मुकम्मल का समय आज है, क्योंकि परीक्षा आज ही ये सभी परीक्षार्थी दे रहे हैं। नीट की परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण। डॉक्टर बनने का सपना लिए आंखों में जब परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, तो दिन रात मेहनत के बाद जब परीक्षा की बारी आती है, बेशक सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस जरूर होती है। ऐसे में अपने बच्चों के साथ वो पेरेंट्स भी दिखाई दिए, जो बच्चों को एग्जाम सेंटर तक छोड़ने के लिए पहुंचे थे। बच्चों के साथ हर वक्त वो खड़े रहे पेरेंट्स, तैयारी के समय भी और परीक्षा के समय भी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी उस समय जब एंट्री दी जा रही थी, तब कैसे चेकिंग की जा रही थी और कई लेयर की सिक्योरिटी की गई है, जिससे कि सफलतापूर्वक ये परीक्षा संपन्न हो जाए। शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलने वाली है। परीक्षा की शुरुआत हो गई है। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से चेकिंग के साथ साथ परीक्षार्थियों को भीतर एग्जाम हॉल में भेजा जा रहा था, लेकिन अब तो परीक्षा की शुरुआत हो गई, क्योंकि 2 बज चुके हैं। भंवर, बिल्कुल 2 बज चुके हैं दीपिका, और ठीक 2 बजे परीक्षा शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के कोटा में 56 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है और यहाँ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की तादाद है वो 28,000 के आसपास है। राजस्थान की बात करें तो 1,97,000 रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास एक तरह से ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन है, नया कीर्तिमान बनाए रजिस्ट्रेशन के लिहाज से। और कुल मिलाकर के 2,10,000 सीटों के लिए 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बार मिले हैं। तो परीक्षा देखिए शुरू हो चुकी है और जो ये बरसों की मेहनत है कैंडिडेट्स की, आज उस पर फैसला होने वाला है। हालांकि अधिकतर जो अभ्यर्थी थे वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए हैं। इधर जो एजेंसीज है उनकी तरफ से भी बहुत माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कोई नकल का मामला नहीं आने पाए, किसी तरह की गड़बड़ियां सेंटर्स पर नहीं हो, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस बार भरपूर इस्तेमाल किया गया है सर्विलांस के लिए। तो कुल मिलाकर के कड़े सुरक्षा पहरे में और सभी माकूल इंतजामों के साथ फिलहाल नीट की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 720 अंकों का ये पेपर होगा और कुल मिला के 200 मिनट अभ्यर्थियों को मिलने वाले हैं। इस दौरान नेगेटिव मार्किंग भी पेपर में रहने वाली है। तो कितना इस बार मेरिट का आंकड़ा जाता है और किस तरह से ये परीक्षा संपन्न होती है, 5-20 पर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी बातें तब सामने आएगी। लेकिन जून वो महीना होगा जब इस परीक्षा का परिणाम सामने आएगा और तब पता चलेगा कि ये जो मेहनत थी उसका क्या नतीजा आता है। बिल्कुल भंवर, एंट्री के दौरान और अगर परीक्षा की शुरुआत तक के बीच के अंतराल की हम बात करें तो क्या तस्वीरें आपने देखी? क्योंकि पहले से जो एडमिट कार्ड होता है उस पर सारे निर्देश होते हैं, जिसका पालन परीक्षार्थियों को करना पड़ता है। कितने समय पहले पहुंचना है, क्या करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। लेकिन इस दौरान क्या ऐसे भी अभ्यर्थी, ऐसे भी परीक्षार्थी आपको दिखाई दिए जो लेट हो गए हों, रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए हों? हालांकि कई बार हम देखते हैं ऐसी तस्वीरें आती हैं।
देखिए, इस बार स्टूडेंट्स को एडमिशन कार्ड पर ही रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था और एक ही रिपोर्टिंग टाइम नहीं दिया गया था, क्योंकि एक साथ हजारों स्टूडेंट्स को एंट्री करवानी थी। अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम स्टूडेंट्स को दिए गए और चूंकि बहुत विस्तार से पहले ही डिटेल्ड डूज और डजन के जारी किए जा चुके थे, तो अभ्यर्थियों ने उसके मुताबिक ही जो ड्रेस कोड तय किया गया था और जो बाकी दिशा निर्देश थे उनको फॉलो किया। खासतौर पर जो समय का अनुशासन था उसको अभ्यर्थी बहुत गंभीरता से फॉलो करते हुए नजर आए, समयबद्ध तरीके से सेंटर्स पे पहुंचे और कोटा से किसी भी सेंटर से किसी स्टूडेंट्स के लेट होने की या फिर एग्जाम मिस करने की, सेंटर पे एग्जाम जो तय समय था उसके लेट पहुंचने की कोई खबर नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स एंट्री कर चुके हैं और 2 बजने के साथ ही जो पेपर है वो पेपर भी शुरू हो चुका है। पेन पेपर मोड पर ये पूरी परीक्षा है और ट्रांसपेरेंसी का लेवल ये है इस बार दीपिका कि जो पेन दिया जाता है स्टूडेंट को पेपर यूज करने के लिए पेपर में, वो भी अंदर से दिया जा रहा है। बोतल अगर पानी की ले जा रहा है स्टूडेंट तो वो भी ट्रांसपेरेंट होगी। केवल हाफ बाजू का शर्ट या टी शर्ट ही अलाउड है। तो पूरा जो ड्रेस कोड है और जो दूसरी सावचेतियां हैं, दूसरे जो एहतियात हैं, उनको बरतते हुए कई तरह के प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए 3 लेयर के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक्स को क्लियर करते हुए स्टूडेंट सेंटर तक अपने एग्जाम हॉल तक पहुंचे हैं और 2 बजे से ही परीक्षा शुरू हो बिल्कुल भंवर, और सुरक्षा इतनी ज्यादा है और चेकिंग इतनी ज्यादा कड़ी कर दी गई है कि यहाँ पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती, क्योंकि सुरक्षा कई लेयर की गई है। बहुत शुक्रिया भंवर जानकारी के लिए।